जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तेजी लाई जा रही है। जातीय जनगणना बिहार में कराया जा रहा है। इसके पहले में जब सुनवाई हो रही थी तो पटना हाईकोर्ट ने डाटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था, लेकिन देखिए जातीय जनगणना के डाटा में बड़ा हेरफेर हुआ है और बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। मामला गया का है, जहां पर जातीय जनगणना के कुछ डाटा बरसात के पानी में सड़ गए हैं। उसे अच्छे तरीके से नहीं रखा गया था, जिसके बाद से वहां पर जो आंकड़ा था वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। कागजात वहां के जितने सारे हैं वो सड़ चुके हैं बरसात के पानी में। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि जितने सारे डाटा हैं उन सबको सुरक्षित रखना है, लेकिन गया में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर जातीय जनगणना में लगाए गए जितने सारे रिकॉर्ड हैं वो अब बरसात के पानी में सड़ चुके हैं। गणना से संबंधित फॉर्म पर दर्ज किए गए अधिकांश डिटेल अब अपठनीय हो गए, यानी कि वो पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपके स्क्रीन पे तस्वीर भी चल रही होगी, इन तस्वीर को जरा देख लीजिए। आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे इस डाटा को, किस तरीके से लापरवाही नगर निगम के खुलासे में हुआ है। आपको बता दें कि जातीय गणना के रिकॉर्ड बरसात के पानी में सड़ गए हैं। घटना से संबंधित फॉर्म में दर्ज किए गए अधिकांश डिटेल अब अपठनीय हो गए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीती 4 मई को जातीय जनगणना पर रोक लगाए जाने के साथ ही सर्वेक्षण से जुड़े सभी रिकॉर्ड को हर हाल में सुरक्षित व गोपनीय रखने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके सारे डॉक्यूमेंट्स पानी में तरबतर हो गए। उसे अब धूप व हवा में सुखाने की तैयारी नगर निगम की ओर से अंदर खाने में की जा रही। यही नहीं, नगर निगम के अधिकारियों ने इस मामले में जातीय जनगणना के कार्यों से जुड़े प्रगणकों से विनती की है कि इस बात का खुलासा कहीं नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने अंदर खाने से ही उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। दरअसल जातीय जनगणना के सर्वेक्षण का काम शिक्षकों द्वारा कराया जा रहा था। इस काम को करने वाले शिक्षकों को प्रगणक कहा जाता है। करीब 60 से 70 प्रगणक गया नगर निगम क्षेत्र में जातीय जनगणना सर्वेक्षण के काम में लगाए गए थे। सभी प्रगणक अपना सर्वेक्षण डिटेल नगर निगम में हर दिन जमा करते थे। आपको बता दें कि एक प्रगणक के पास सर्वेक्षण से जुड़े 80 प्रपत्र थे, जिसे फील्ड में जाकर भरा गया था। वे सभी नगर निगम में ही जमा किए गए थे। ऐसे में यदि 70 प्रगणकों ने 80 फॉर्म जमा किए तो कुल मिलाकर 5,500 से अधिक प्रपत्र नगर निगम में जमा कराए गए थे, यानी कि 5,500 से अधिक प्रपत्र नगर निगम की लापरवाही के भेंट चढ़ गया है। नगर निगम में सभी प्रगणकों का फॉर्म इसलिए जमा कराए गए थे कि वहां पूरी तरीके से सुरक्षित रहने पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सभी प्रपत्र नगर निगम के सम्राट अशोक भवन के हॉल में रखे गए थे, फिर भी लापरवाही की वजह से सारे प्रपत्र नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए। हालांकि देर शाम इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात नगर आयुक्त अभिलाष शर्मा कह रही थी। उनका कहना है कि यदि ऐसा है तो कल सुबह गुरुवार की इसकी पड़ताल की जाएगी, साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। 6 जून 2022 को बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई। 7 जनवरी का यह काम प्रदेश में शुरू कर दिया गया। उसके बाद 500 करोड़ रुपए की खर्च आई, जबकि 5 लाख कर्मचारी मिलकर पूरे राज्य में इस सर्वे को अंजाम दे रहे हैं। अब मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। बीती 4 मई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। इस बीच सर्वेक्षण का 80% काम हो गया। अब 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना कराने का फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के आधार पर बुधवार से जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया। इसी के तहत दोपहर बाद प्रगणक गया नगर निगम में अपना रिकॉर्ड लेने पहुंचे, लेकिन उनके सारे रिकॉर्ड पानी में सड़ गए। सूत्रों का कहना है कि गणक से जुड़े प्रपत्र को लोहे की चादर से बने कंटेनर में रखे जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो जातीय जनगणना के गणना में, यानी कि उसके जो आंकड़े हैं उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। गया नगर निगम के द्वारा जो आंकड़े सुरक्षित रखने को कहे गए थे, उस आंकड़े को रखने में काफ़ी लापरवाही की गई और बरसात के पानी में सारे कागजात जो हैं वो गल चुके हैं और वो पढ़ने के लायक भी नहीं है। आपने वो तस्वीर भी देखी, उसमें किस तरीके से पूरा जो कागज़ है वो बिल्कुल सड़ चुका है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से सरकार काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।